गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर 2 है, दैट इज लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, क्या है लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखेंगे। तो पहले क्या होता है कि इक्वेशन देखेंगे, लिनियर इक्वेशन फिर क्या है देखेंगे। तो इक्वेशन को जानने से पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। पहले क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स बाय द फंडामेंटल ऑपरेटर्स क्या क्या ऑपरेटर्स है हमारे पास, जैसे आपका प्लस माइनस इनटू डिवीजन। ओके, इज कॉल्ड अनअल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अनअल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो क्या बोला यहाँ दिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले थोड़ा हम कांस्टेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं कि कांस्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है। ओके, कांस्टेंट क्या है, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, मैं बोलूंगा 2 का वैल्यू कभी चेंज हो सकता है क्या? आप बोलोगे 2 3 हो सकता है, नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। सो 2 इज ऑलवेज 2। ओके, 3 इज ऑलवेज 3। मैं लिखूंगा -1/3, ये 1/-1/3 ही रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। जितने भी सारा न्यूमेरल्स हमने पढ़े हैं वो सारा क्या है, कांस्टेंट है। और वेरिएबल्स क्या है, जिसका जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। मैं और वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि अल्फाबेटिक आपका जो लेटर्स है, सपोज XYZ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एटसेट्रा। तो x मैं बोलूंगा x का वैल्यू क्या है, आप नहीं बता सकते कि x का वैल्यू 2 है कि 3 है। ये क्या होगा, x का वैल्यू जो है वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द आवर इक्वेशन चेंज हुआ तो x का वैल्यू चेंज होगा। सिमिलरली अगर y वेरिएबल है, z वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मतलब ही यही है कि जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज होता रहता है, वही है आपका वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे दिया क्या गया है कि द कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स बाय द फंडामेंटल ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस। अगर ये जो कांस्टेंट्स है और वेरिएबल्स है, ये दोनों क्या हुए कि ऑपरेटर्स के द्वारा कंबाइन हुए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के द्वारा, तो जो फॉर्मेशन होगा एक्सप्रेशन, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थोड़ा एग्जाम्पल हम दे देते हैं। यहाँ पे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमने बोले कि x + 2, तो यहाँ पे देखो x वेरिएबल है और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। मैं लिखूंगा सपोज y माइनस, यहाँ पे देखो 1/3, तो y हुआ हमारा एक वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। मैं लिखूंगा सपोज 3z माइनस 4y प्लस सपोज 3/8। ओके, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या पे है, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, और डिवीजन पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे p/3 माइनस q और q/2। ओके, प्लस t। तो ये जितने भी एक्सेट्रा, ये सारा क्या है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, आप चाहो तो पावर भी चेंज करके ऐसे लिख सकते हो। सपोज मैंने लिखा है x² प्लस z⁻³ माइनस 2, तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन क्या है, अभी हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स बाय क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनटू और डिवीजन। ये साइन के द्वारा अगर होगा तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके,
तो इसके बाद हम चलते हैं किसके तरफ कि इक्वेशन की तरफ। ओके, इक्वेशन के तरफ जब चलते हैं तो क्या होगा, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन एन इक्वल साइन देन वी कैन से दैट इट इज एन इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमें मालूम पड़ गया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, सिर्फ एक ही पार्ट है, यहाँ पे कोई इक्वल साइन नहीं। अगर कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें क्या होगा, आपका इक्वल साइन आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ओके, इक्वेशन। ओके, so it is an expression containing equal sign. It is an expression containing unequal sign. ओके, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो क्या है, जैसे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 5, तो देखो यहाँ पे एक इक्वल साइन आ गया। अभी इसको क्या हम बोलेंगे कि ये एक इक्वेशन है। ओके, मैं लिखूंगा y माइनस 3 इक्वल टू 2, ये भी एक इक्वेशन है। तो कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, यहाँ पे देखो ऐसे हमने लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस 2 इक्वल टू टी, सपोज मैंने लिखा, तो ये भी एक इक्वेशन है। ओके, तो इक्वल साइन आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन पे इक्वल साइन जब होता है, हमें पता है इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड पार्ट में जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में जो रहता है उसको बोलते हैं RHS, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए, कांस्टेंट वेरिएबल, अभी इक्वेशन समझ गए। लेकिन हमारा जो हेडिंग दिया गया है, ये जो पूरा चैप्टर क्या दिया गया है, लिनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्या है, वन वेरिएबल। ओके, तो पहले तो हम चलते हैं कि लिनियर क्या है। ओके, तो समझो कि लिनियर का मतलब है वन। पहले समझो, लिनियर का मतलब है वन। क्या वन है कि पावर वन है। क्या है, हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगा, वन होगा, तो उसको हम बोलते हैं लिनियर। ओके, लिनियर का मतलब है हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का, वो क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x है उसका वेरिएबल, x वेरिएबल है, तो इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वन है। ये वाला एक्सप्रेशन देखो y माइनस 1/3, पावर क्या है, वन है। यहाँ पे देखो z के पास वन है, y के पास वन है, तो ये सारा क्या हुआ, ये लिनियर इक्वेशन, ये भी लिनियर इक्वेशन, ये सॉरी ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हैं ये, तो ये लिनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लिनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी लिनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे p के पावर वन है, q के पावर वन है, t के पावर भी वन है, तो ये वाला क्या हो गया, लिनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला क्या हो गया, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो ये क्या है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन लिनियर नहीं है। ओके, तो हमेशा याद रखो, लिनियर का मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया गया होगा, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 5 हमने लिखे, यहाँ पे 1 है, y माइनस 3 इक्वल टू 2, y टू द पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, मतलब ये लिनियर नहीं हुआ। तो इस चैप्टर में हम उस तरह का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जिनका वेरिएबल का पावर क्या होगा, 1 होगा, यानी वो लिनियर होगा। तो इक्वेशन समझ में आ गया, लिनियर भी समझ में आ गया। इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस 2, ये देखो x माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है x। ये वाला देखो y माइनस 3 इक्वल टू 2, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक ही है, तो ये हो गया हमारा वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे देखो x एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, 3 वेरिएबल यहाँ पे है। ओके, 3 वेरिएबल्स, मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल रहा, 2 वेरिएबल रहा। ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ उस तरह का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लिनियर होगा, पहले इक्वेशन होगा, लिनियर होगा, और वेरिएबल क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखे x प्लस 2 इक्वल टू 0,
ओके, y इज इक्वल टू 3। तो ये सारा जितना होगा एक एक वेरिएबल होगा, उसका पावर 1 होगा, इक्वल साइन तो रहेगा क्योंकि इक्वेशन है, और वेरिएबल 1 होगा। तो इसको बोलते हैं लिनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, तो अभी देखते हैं क्या कि when we add any non-zero number to both hand side of an equation, then the equation will not change। ओके, क्या कहा मैंने? एडिशन पे देखो, इक्वेशन पे सपोज ये है कि इक्वेशन है x इज इक्वल टू, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ 2, और मैं बोला क्या एडिशन में कि अगर इक्वेशन के दोनों साइड में कोई एक नंबर नॉन जीरो नंबर हम ऐड करते हैं, सपोज लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3 ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी 3 ऐड किया, तो यहाँ पे इसके बाद जो इक्वेशन फॉर्मेशन होगा क्या हुआ, x प्लस 3 इक्वल टू 5 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ये चेंज नहीं है, ये सेम ही इक्वेशन है, क्योंकि देखो 3 के इधर लेके आ जाएंगे तो 5 माइनस 3 2, वही आया x इक्वल टू 2। तो इक्वेशन के दोनों साइड में कोई भी नॉन जीरो नंबर्स आप अगर मल्टीप्लाई एडिशन कर रहे हो तो भी जो वैल्यू ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, अनचेंज होगा, वैल्यू ऑफ द इक्वेशन सेम ही आएगा। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे भी वही होगा। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, y इक्वल टू 5 मैंने लिया। ओके, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, क्या हुआ, y माइनस 1 इक्वल टू 4। तो इसका भी सेम ही है। ओके, इसको 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन करने से भी वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड रहता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी वही है, मैंने लिखूंगा सपोज z इक्वल टू 1/2, मैं मल्टीप्लाई करूंगा सपोज 4 मल्टीप्लाई करूंगा, z इंटू 4 इक्वल टू 1/2 इंटू 4, तो ये हो गया 4z इक्वल टू इसको क्या 2। ओके, तो ये भी क्या है, सेम है, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। सिमिलरली डिवीजन में भी अगर t इज इक्वल टू 8, दोनों साइड में अगर कुछ डिवाइड कर रहे हैं, तो सपोज मैं लिखा t/2 इक्वल टू 8/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया t/2 इक्वल टू 4 हो गया। तो भी इक्वेशन का जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको इस्तेमाल आप करोगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो इसका आप इस्तेमाल करोगे। अभी देखते हैं कि ट्रांसपोजिंग मेथड, जो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे कौन से मेथड में, पहले देखेंगे पहले ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग, तो ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है, पहले देखो। ट्रांसपोजिंग मेथड है कि आपका जो वेरिएबल पार्ट है एक ही साइड में रख देना है, और आपको कांस्टेंट पार्ट को दूसरे पार्ट में, अच्छा इसको छोड़ दो। ट्रांसपोजिंग का मतलब ही यही है कि सपोज यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 5 है। ओके, तो एक साइड से कोई एक वैल्यू को आप दूसरे साइड को लेते हैं तो उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये अगर 1 को अगर लेफ्ट साइड में है तो इसको राइट साइड में लेंगे, तो ये जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ट्रांसपोजिंग मेथड बोलते हैं। और ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, साइन चेंज होता है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में है तो राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका इनटू है तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जो है इधर जाके -1 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 4। तो ये है आपका क्या है, ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके, अभी क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्विंग इक्वेशन व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन द वन साइड एंड द नंबर ऑन द अदर साइड। ये दिया गया है कि इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे जिसका जो लीनियर एक्सप्रेशन यानी जो वेरिएबल है वो एक साइड में है और जो नंबर्स हैं कांस्टेंट्स हैं वो दूसरे साइड में है। तो एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं पहले। क्या है एग्जाम्पल 1, दिया गया है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। तो ये तो बहुत आसान है, देखो पहले तो 2x को रखो, -3 को अगर हम दूसरी तरफ लेंगे तो ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे देखो
वेरिएबल एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है 2y + 9 इज इक्वल टू 4। ओके, देखो तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 4, 9 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2y इज इक्वल टू हो गया आपका -5, y क्या होगा -5/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया। ओके, ये हो गया आपका क्या हो गया आपका एग्जाम्पल 2। ओके, तो और भी एक मेथड उसने ये जो दिया गया है, ये तो ट्रांसपोजिंग मेथड में हमने किया, और जो हमने पहले पढ़े, क्या पढ़े, इसको बैलेंसिंग मेथड भी बोलते हैं, जिसको बैलेंस हम करेंगे। ओके, वही बैलेंसिंग मतलब डिस्टर्ब ना होके बैलेंसिंग होके, जैसे अभी बताए क्या मैंने, दोनों साइड में एडिशन करेंगे सेम, तो इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन अभी हमने करके दिखाया, तो उस मेथड में थोड़ा करते हैं। देखो x - 3 = 7, और हमारा जो मेन मकसद है ये है कि जो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रहेगा, बाकी जो ये 3 है, ये 2 है, इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, दोनों साइड में कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, या कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे भी देखो। तो अगर यहाँ पे मैं -3 को रिमूव करना चाहता हूँ तो कैसे रिमूव होगा, +3 ऐड करूंगा तो होगा। तो मैं क्या किया, 2x - 3, यहाँ पे +3 ऐड कर दिया, 7 में भी +3 ऐड कर दिया। देखो क्योंकि दोनों साइड में दोनों ये रहा, दोनों साइड में मैं सिर्फ क्या किया, +3 ऐड कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि +3 ऐड करने से इसका वैल्यू जो है वो अनचेंज रहता है। तो देखो -3 +3 कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। अभी देखो यहाँ पे देखो 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 को कैंसिल करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, 2 डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, x 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो आंसर देखो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 5 आया था, यहाँ पे भी देखो x इज इक्वल टू 5 आया। ओके, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2 को भी इस मेथड में करते हैं। 2y + 9 इज इक्वल टू 4। तो पहले तो 9 को रिमूव करते हैं, तो 9 को कैसे रिमूव करते हैं, प्लस है तो -9 लिखा, इधर भी क्या किया, -9 लिखा, तो देखो यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 - 9 दैट इज इक्वल टू -5। ओके, और यहाँ पे 2 को उठाना है तो कैसे करेंगे, /2 कर देते हैं, यहाँ पे -5/2 कर देते हैं, 2 कैंसिल हो गया, तो आपका y इज इक्वल टू फाइनल आ गया -5/2। देखो जो हमारा रिजल्ट आया था। ओके, तो इस मेथड में भी कर सकते हो, इस मेथड में भी कर सकते हो। ओके, कोई भी 2 मेथड में कर सकते हो। ओके, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम्पल 3 के तरफ। सॉल्व x/3 + 5/2 = -3/2। ओके, ट्रांसपोजिंग मेथड में हम करते हैं। तो मैंने क्या किया, x/3 = 5/2 को राइट हैंड साइड में लिया, तो -5/2 हो गया। ओके, तो ये दोनों का एलसीएम लिया, 2 -3 -5। ओके, सो ये हो गया -8/2 दैट इज इक्वल टू -4। ओके, तो x/3 क्या आया, -4। x क्या आएगा, यहाँ पे 3 डिवीजन है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -12 आया हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, तो देखो -7x इक्वल टू, यहाँ पे देखो 15/4 जो है एडिशन है, इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसका हमने एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 36 - 15 आ जाएगा। ओके, सो 1 2 दैट इज बाय 4। ओके, हाँ ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 27/4 -7, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, -7 ये 21 3 हो जाएगा। सो ये हो गया -3/4 आंसर। ओके, तो इस तरीके से मेथड से आपको जितने भी सारा क्वेश्चन आएगा इसको सॉल्व करना है।